दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सुप्रिया दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म सन 1960 में बारीपदा उड़ीसा में हुआ। बचपन से आप आध्यात्मिकता में विशेष रुचि रखती थीं। आप संतुष्ट, सहनशील, स्नेही एवं सेवाभावी आत्मा है। परमात्मा की खोज में आपको सन 1977 में बारीपदा से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान योग की धारणा करते हुए सन 1979 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में बाप दादा से आपने ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा से विशेष वरदान प्राप्त करके सन 1985 से बारीपदा में सेवाएं देते हुए वर्तमान समय रायरंगपुर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। रायरंगपुर में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 1 सेवा केंद्र, 2 उप सेवा केंद्र, 30 गीता पाठशालाओं में 500 से भी अधिक विद्यार्थी परमात्म पालना का भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बचपन में मैं बहुत शर्म करते थे, किसके साथ बात करना, ये करना, ये मेरे को थोड़ा डर भी लगता, अच्छा भी नहीं लगता था। लेकिन हमारा अड़ोस पड़ोस में कुछ भाई बहन थे जो कि दूसरे धर्म में चलते थे और उनका त्याग तपस्या थोड़ा देख के मेरे को प्रेरणा होता था मैं भी कुछ आध्यात्मिक पथ पर चलूं। और सबसे मेरे को अच्छा लगता था पवित्रता की बातें। फिर धीरे धीरे मेरा पिताजी मेरे को बोले अगर तुमको जीवन व्यतीत करना है तो ब्रह्मा कुमारी होकर व्यतीत करो। फिर मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन हिम्मत नहीं था। लेकिन पिताजी शिव बाबा और मेरा लौकिक पिताजी मेरे को बहुत हिम्मत देते थे और मेरा प्रेरणा से वो अपना जो शहर के ऊपर ज़मीन था वो भी बाबा की सेवा में लगा दिए। और जब हम पहले बाबा से मिले तो मैं छोटे थे, तो बाबा मिले तो उसका जो सुख उसका जो प्राप्ति को हमको इतना अनुभव नहीं हुआ। लेकिन हम बाबा के सामने जब जाते थे मेरे को अनुभव हुआ बाबा मेरा हाथ खींच रहे हैं और खींचे भी और बोले अब तुम आगे बढ़ते चलो। तो इस शब्द ये धीरे धीरे साकार हो रहा है और मेरे अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत भी आ गई। क्योंकि बहुत जब ज्ञान में चले तो मेरा लौकिक परिवार मेरे से बहुत नाराज़ हो गए, बहुत अपोज करने लगे। जैसे खान पान की बातें, बाकी और बातें वो बोलते थे आप अगर ऐसे चलेंगे तो समाज में चलना बहुत मुश्किल होगा, आप आगे पढ़ाई भी पढ़ नहीं सकेंगे, बाहर हॉस्टल में पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर तुमको कौन बना के देगा, कहाँ तुम बिना प्याज लहसुन से खाना खा सकते हो। तो इसीलिए हम
ये सब छोड़ो, लेकिन मेरा तो एक अंदर में था, एक बाप दूसरा ना कोई, कुछ भी होगा तो देखा जाएगा। क्या मालूम मेरे को हॉस्टल भी जाना ना पड़े। ऐसे 3, 4, 5 साल वो मेरे को बहुत विघ्न डालने लगे, लेकिन मैं फिर भी घबराए नहीं। और एक बाप दूसरा ना कोई, इस लगन में धीरे धीरे चलते गए। और यहाँ पर जब रायरंगपुर आए, कोई भी लौकिक सेवा से, तो मैं धीरे धीरे शुरू किए सेवा करने का। इस रायरंगपुर शहर में कब किसका घर में, कब किसका घर में बैठकर हम लोग सत्संग कर रहे थे। और एक दूसरा भाई भी थे, वो भी मेरे को सहयोग देते थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग सोचने लगे, ऐसे करके कहाँ तक चलेगा। एक छोटा सा मकान लिया जाए, वहाँ पर बैठ कर क्लास करेंगे। सारा रायरंगपुर शहर में एक तरफ में और दूसरे तरफ सारा रायरंगपुर। तो मैंने सोचे बहुत मुश्किल है ये। और यहाँ पर लोग ज़्यादा नशे पीने वाले, नशे करने वाले, सब व्यसन वाले में बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग का बात वो लोग समझते नहीं थे, सुनते भी नहीं थे। बोलते हैं बड़ा बड़ा बातें हैं, हम लोग से ये नहीं होगा। मैं फिर भी बोले थोड़ा चल के तो देखो। ऐसे करते करते कुछ इलेक्ट्रो होमियो का जो स्टूडेंट है वो मिल गए। उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पुराने हैं दिगंबर भाई आए। वो भी धीरे धीरे सुनने लगे, और भी वहाँ का जो स्टूडेंट थे वो भी आने लगे। तो हम लोग जहाँ आश्रम का मकान लिए थे, वहाँ पर एक क्रिश्चियन लोग रहता था। तो वो बहुत जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर, उसी समय हम मुरली जब पढ़ते थे उस समय वो बाइबल पढ़ता था। और वहाँ पर जो ड्राम पार्टी जो ड्राम सीखते हैं, वो नज़दीक ही वो ड्राम बजाते थे, जिससे बहुत आवाज़ होता था। मुरली पढ़ने सुनने में बहुत मुश्किल होता था। और सारे दारू पीने वाले रास्ता में खड़े रहते थे। लेकिन 3 ठो भाई थे, पुलिस भाई, जो कि रेगुलर क्लास में आते थे शाम के समय, और खड़े हो जाते थे और हम क्लासरूम में चले जाते थे। मैं कभी कभी पूछती थी, आप इस समय ड्यूटी छोड़ के आते हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आगे चल के? वो बोलते थे, क्या हम जिस समय यहाँ पर आते हैं ना, उस समय बाबा को वहाँ जगा देते हैं, आप जगे रहो, हम क्लास में जाते हैं। तो उसी बीच में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ऐसे करते करते दूसरी मकान हम लोग लिए। वहाँ पर भी ऐसे चलने लगा। फिर तीसरी मकान लेने लगे। वहाँ पर छोटे झोंपड़ी होते हुए भी बहुत VIP जाते थे। तो एक बार हमारे कमलेश दीदी कटक से आए और बोले, ये झोंपड़ी है, यहाँ पर इतना VIP कैसे आते हैं? तो मैंने बोला ना मालूम क्या है, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट, बैंक ऑफिसर, मैनेजर्स, ऐसे बहुत बड़े बड़े आदमी संपर्क में आने लगे। क्लास भी उस समय वो लोग आपस में इंग्लिश में ही बात करते थे, और आपस में वो लोग का चलता था। एक क्वेश्चन
पूछते थे तो दूसरा बाबा की तरफ होकर उसके अनुसार दे देते थे। तो इस प्रकार धीरे धीरे सेवा बढ़ने लगा। फिर हम लोग मेन सेंटर में आगे, बाजार के ऊपर आ गए। तो इस प्रकार धीरे धीरे एक छोटा सा जमीन मिल गया नदी के किनारे, जो कि सत्यवती दीदी तिनसुकिया की और कटक की कमलेश दीदी जी, हमारे दीदी जी, बड़ी दीदी आए थे इसका भूमि पूजन के लिए। जैसे कहा जाता है खांडव प्रस्थ को पांडव ने इंद्रप्रस्थ बनाया, तो इस प्रकार जमीन था। लेकिन जब बन गया ये, अब तो सब बोलते हैं दी बेस्ट प्लेस है रायरंगपुर, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के अंदर ही बसा हुआ ये आश्रम। हम इसका प्रेरणा लिए थे जबकि साबरमती गए थे और वहाँ पर आश्रम देखे, वो नदी का किनारा था। मैंने सोचे अगर यहाँ पर हो सकता है वहाँ क्यों नहीं हो सकता है। मेरा उम्र उस समय 19 साल का था। तो उस समय हम बाबा से आमने सामने मिलने गए थे, सभी जा रहे थे, मैं भी गई थी। तो मैं जैसे बाबा ने टोली दिए और मैं आगे बढ़ने लगे, फिर बाबा मेरा हाथ को खींचे, वरदान दिए बाबा, और आगे बढ़ते चलो और आगे बढ़ते चलो। ये शब्द उस समय का हम इतना महत्व तो नहीं समझ पाए, लेकिन जैसे ये वरदान मेरे लिए सदा के लिए साकार हो गया और इसका प्राप्ति अब तक हम अनुभव कर रहे हैं। जब भी, क्योंकि हम अकेले ही थे, जब भी कुछ समस्या आता था तो खुदा दोस्त को ही बोलते थे, वही समाधान कर देते थे। मैं बेहद की सेवा में छोटा छोटा सेवा कर रहे थे, ऐसे अपने कैपेसिटी के अंदर छोटे मोटे सेवा कर रहे थे। लेकिन 83 से 85 से हम लोग किराए पर मकान लिए और ऑफिशियली सेवा शुरू होने लगा। मेरे को बाबा की ये शब्द अच्छा लगता है, ज़्यादा आकर्षित करता है। बच्चे हलचल के अंदर अचल रहना सीखो। चारों तरफ हलचल हो लेकिन तुम्हारा स्थिति अचल हो जाए। ये बाबा की शब्द मेरे को बार बार प्रेरणा देता है। ऐसे कुछ काम ना करो जो बाप का नाम बदनाम हो। तुम्हारा चाल चलन चेहरा बाबा का नाम को प्रत्यक्ष करे। ये मेरे को बहुत आकर्षण करता है। बाबा की बताए हुए ज्ञान पर चलकर बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। जितना जास्ती से जास्ती योग में रहकर कर्म इंद्रिय से कोई विकर्म ना हो, छोटा मोटा जो भी है उसको खत्म करके बाप समान कैसे बनेंगे, ये अंदर की इच्छा है और पुरुषार्थ भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमा भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी शांत रहे, टेंशन फ्री रहे, आपस में मिलजुल के रहे। सभी को बाबा का संदेश मिल जाए। पवित्रता
सुख शांति की जननी है। जब एक बात हम सुने, बचपना होने के कारण हम इतना समझ नहीं पा रहे थे, इसका अंदर घुस नहीं पाते थे। लेकिन क्लास में एक स्टूडेंट थे जो कि बहुत अनुभवी ही थे। उसको जब भी मैं पूछती थी क्या आज का पॉइंट है, वो सीधा ही बोलते थे और कुछ भी नहीं, बी होली बी योगी। आपको पवित्र बनना है, योगी बनना है, इसका बिना और कुछ है ही नहीं। और इसके बीच में हम एक टीवी का सीरियल देखे थे, जब भीष्म पितामह ने पवित्रता की प्रतिज्ञा की, आसमान से सारा देवताएं उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। मेरे को ये बहुत प्रेरणा दिया, ऐसे ही पवित्र बनना है, जो सारा संसार तुम्हारे ऊपर पुष्प वृष्टि करे। दूसरी एक विवेकानंद की जो शतवार्षिक होता था शिकागो में, इस उपलक्ष्य में टीवी में एक सीरियल आता था। रामकृष्ण परमहंस के सामने जब शारदा देवी आए और उन्हें अपना प्रार्थना किए वंश बढ़ाने का, तो शारदा देवी रामकृष्ण परमहंस के सामने माँ काली प्रत्यक्ष होकर बोले, तुमको कौन चाहिए, माँ चाहिए या पत्नी चाहिए? तो रामकृष्ण परमहंस उस समय बोले, मेरे को पत्नी नहीं चाहिए, माँ ही चाहिए, माँ ही। उस समय माँ काली उसके सामने प्रत्यक्ष हुए और उनको वरदान दिए। ये दोनों दृश्य मैं जब टीवी में देखे थे, मेरे पास टीवी नहीं था, बाहर खड़ा होकर देखते थे। ये दृश्य मेरे को बहुत ही प्रेरणा दिया और मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। अगर जीवन में कुछ अपनाना है तो फर्स्ट प्यूरिटी, बिना पवित्रता से कुछ भी नहीं हो सकता है। योग भी नहीं लगेगा, बाबा का वरदान भी नहीं मिलेगा, और पवित्रता ही मुख्य है। ये धीरे धीरे मेरे को फील होने लगा और इसके ऊपर फिर हमारे बड़ी दीदी कमलेश दीदी भी बहुत एम्फेसिस देते हैं, तो उनसे भी बहुत प्रेरणा मिला। जब बिना पवित्रता से हम कभी भी योगी नहीं बन सकते हैं। प्यूरिटी फर्स्ट, यही सुख शांति की जननी है, यही रॉयलिटी है। तो इसीलिए अगर हम अपना स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पवित्र जीवन, इतना तक बाबा कहते हैं स्वप्न मात्र भी अपवित्रता ना हो, संकल्प के तो दूर। तो इस प्रकार मेरे को ये बहुत ही आकर्षण किया और मैंने खुद इसके ऊपर ध्यान भी दिए और दूसरे को ध्यान भी दिलाते हैं, क्योंकि पवित्रता ही हमारा पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। इस व्यक्तित्व को सदा के लिए बना के रखने के लिए हम योगी भी बने और पवित्र भी बने। दूसरी एक कहानी भी सूरज भाई से हम सुने थे, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा था। महाभारत की कहानी, जब
सब पांडव गए थे घूमने के लिए, और भीम को भूख लगा तो वो फल तोड़ दिए। फिर कृष्ण जी बोलने लगे, आप बिना पूछे फल तोड़ दिया तो जाओ इसको लगा के आओ, फिर नहीं तो बोझा चढ़ेगा। और वही फल लगा सकता है जो संपूर्ण पवित्र है। लेकिन पांचों ही पांडव विफल हुए। अंत में जब द्रौपदी की बारी आया तो श्री कृष्ण ने उनको बोले, आप लगा के, आप तो 5 सती के अंदर एक सती सबसे बड़े, आप लगा के आओ। वो भी विफल हुए। तो उस समय द्रौपदी कृष्ण जी को पूछे, इसका कारण? मेरे को तो सब सुबह ही स्मरण करते हैं, प्रातः स्मरणीय है, फिर भी मेरे हाथ से क्यों नहीं लगा? तो उस समय बोले, तुम जब फल नहीं लगा पांचों की, उस समय कर्ण जो ऊपर में घूम रहे थे और उनको देख के तुम्हारा मन में संकल्प आया, कितना अच्छा पर्सनालिटी है। इस छोटी सी बात के लिए ही तुम्हारा पवित्रता खंडन हुआ। तो इसीलिए एक बाप दूसरा ना कोई, अगर दूसरा आया तो ये भी अपवित्रता के अंदर, सिर्फ काम विकार नहीं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी अपवित्रता है, जिसको बाबा कहते हैं अंश वंश सहित समाप्त करना है। तो हम बाबा की इस आह्वान को सुने, अनसुना ना करना है, क्योंकि हमें पवित्र दुनिया को जाना है। ओम शांति। सचमुच सुप्रिया बहन से मिलकर मुझे भी बहुत कुछ जानने का अवसर मिला है। परमात्मा क्या है, ब्रह्म कुमारी इसके द्वारा दिखाए गए शांति के पथ में कितनी शांति है, कितना आनंद है, कितना भाईचारा है, इससे जुड़े हुए लोग कितने प्रेम से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, ये सारी बातें मुझे उनसे मिलती हैं। तो हमारी जो सुप्रिया दीदी है, वो जैसे कि हम लोग जीरो थे, जीरो से हम लोगों को हीरो बना दिए। जैसे कुछ भी हम लोगों को पता नहीं था, तो जैसे कि हम लोगों को कुछ पहचान भी नहीं था, आज ब्रह्मा कुमार होने के नाते हमको सब लोग जानते हैं। और दीदी ने हमको इस लायक बनाया कि जो जिसको कोई भी नहीं पूछते थे, आज सब लोग पूछते हैं। और दीदी में वो ही विशेषता है जो कि परिवर्तन कर देती है। हम लोगों का जो भी बुराइयाँ था, खराब नेचर था, वो ऐसे परिवर्तन हो गया। आज तो जैसे कि तभी तो हम लोग भगवान को के विषय तभी तो हम लोग भगवान के बारे में जानते नहीं थे, मगर दीदी की प्रेरणा ने हमको जैसे कि जीरो से हीरो बना दिया। और वो तो स्नेही भी हैं, मीठी हैं, कुछ बात है तो पकड़ के नहीं रखती हैं, कुछ होता है थोड़ा बहुत भी इधर उधर तो भूल के फिर मेरे को बहुत स्नेह देती हैं, फिर भूल जाते, दीदी भूल जाते जल्दी, और बहुत प्यार भी देते हैं, और सबको कैसे मिलकर रहना है एक साथ। दीदी सुप्रिया, उनके बारे में क्या कहूँ, वो उनके अंदर मातृ स्वरूप भी है, दीदी स्वरूप भी है। जैसे कि मैं कई बार कहता भी हूँ कि हमारे अपने घरों में भी दीदी और माँ का जो प्यार मिलता है, मैं कई बार कहता हूँ ये बात, वो प्यार हो सकता है, कंपैरिजन नहीं करता हूँ, उनसे भी कहीं बढ़ के यहाँ प्यार मिला उनका। तो मेरा अपना मानना है, अपना अनुभव है कि प्यार में एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी गलत को आप सही कर सकते हैं।
और वो जितनी अच्छी तरह से हमको टीच करती हैं, दैट इज़ अमेजिंग वंडरफुल फॉर अस। क्योंकि ऐसा आध्यात्मिकता का ज्ञान कहीं दूसरे से हम लोग को अब तक मिला नहीं है, इसीलिए उनकी जो हम लोग के लिए जो प्यार है, हम लोग को वो ज्ञान का नूर हम लोग को वो दे रही है, तो वो हम लोग के लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। कभी भी दीदी रास्ते पे भी मिल जाती है तो खुशी से हम लोग से बुलाती है। सेवा में भी दीदी हम लोग को साथ में रखना चाहती है, चलो सेवा में भी चलो। हर जगह में मतलब दीदी इतना प्यार देती है, उनका कोई हम उनका बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, उनका इतना असीम प्यार देती है। हम बच्चे के जैसे पालना देती है। प्रभु से तू